हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 रहीम के दोहे। जैसे कि पता चल रहा है रहीम के दोहे ये रहीमदास जी के कविवर जो रहीमदास जी थे उनके दोहे हैं और इनमें जो है हमें अधिक से अधिक अच्छी बातें सीखने को मिलती है। जैसे कि उन्होंने समझाई हैं इस चैप्टर में। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीत विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं जब हमारे पास अधिक से अधिक संपत्ति होती है तो हमारे जो जितने भी पुराने रिश्तेदार होते हैं वो भी हमारे सगे बनते हैं और हमारे अपने बनने की कोशिश में रहते हैं। और जब हम पर विपत्ति पड़ती है उस समय कितने भी और हमारे पास धन नहीं होता तो हमारे कितने भी प्रिय रिश्तेदार हो वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। जब हमारे पास धन होता है तो सभी हमें अपने रिश्तेदार बताते हैं, लेकिन जब हमारे पास धन दौलत नहीं रहता तो सभी हमसे पीछा छुड़ाते हैं और बोलते हैं कि कितना भी प्रिय हमारे रिश्तेदार होते हैं वो भी हमारे से पीछा छुड़ाते हैं। जाल परे जाल जात बही तजी मीनन को मोहो रहीम मछली नीर को तऊ न छोड़ती छो। इस जो दोहे में है रहीमदास जी कहना चाहते हैं, देखो बेटा लाइन दो ही है लेकिन इनके जो मीन्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो इस दोहे के अंतराल जो रहीमदास जी हैं वो मछली का और जल का जो रिश्ता है वो इस तरह से दे रहे हैं कि हम जो है किसी को इतना प्रेम करते हैं लेकिन वो हमें छोड़कर जब जाता है वो हमारे प्रेम को याद नहीं रखता और वो तुरंत हमें छोड़कर चले जाता है, लेकिन हम उसके प्रेम में हमेशा वियोग में दुखी पल दो पल रहते हैं, लेकिन वो हमारे बारे में कभी नहीं सोचता, तभी तो हमारे से दूर जाता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि जाल परे जल जात बही तीजन मीन का मोह रही मछली नीर को तब न छोड़ती छो। कि जाल जब पड़ता है जल पर, तालाब में जब जल पर जाल पड़ता है मछली पकड़ने वाला तो जो मछली है वो तो जाल में फंस जाती है, लेकिन जल जो है वो मछली का साथ छोड़कर जाल से बाहर निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छोड़ती छो। लेकिन जल तो अपना साथ छोड़कर चला जाता है, लेकिन मछली जो है उससे किए हुए प्रेम को नहीं छोड़ पाती और वो उससे जुदा होते ही तुरंत अपने प्राण त्याग देती है। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान कही रहीमन पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। कि जो तरवर है पेड़ है वो अपने फल स्वयं नहीं खाते, चाहे उनके ऊपर कितने भी फल हो वो कभी भी अपने फल नहीं खाते। सरवर तालाब पियत न पान, और जो तालाब होते हैं नदी सागर जितने भी हमारे समुद्र जितने भी होते हैं जहाँ भी जल संचय होता है वो कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते। कही रहीमन पर काज हित संपत्ति सजी सुजान। और जो रहीमदास जी हैं वो कहना चाहते हैं कि जिस तरह से समाज की हित के लिए पेड़ अपना फल नहीं खाते और सरोवर अपना पानी नहीं पीते, वो दूसरों के लिए दूसरों की भलाई के लिए वो चीज़ धारण करते हैं, वो फल और पानी अपने अंदर धारण करते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय यानी कि जो अपनी संपत्ति को जोड़ते हैं वो पर कही रहीमन प्रकाशित यानी कि वो दूसरों की हित कार्य के लिए दीन यानी कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी स्थिति सुधारने के लिए अपनी उसका धन का संचय करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए अपना धन का संचय करते हैं। थोते बादर कुआर के जो रहीम घरवात धनी पुरुष निर्धन भय सोरी कह रहे पछली बात। कि थोते बादर जो क्वार के महीने के जो थोतर बादर होते रहे, क्योंकि क्वार के महीने में कभी भी बेटा बारिश नहीं होती है इसलिए वो कहते हैं कि थोते बादर क्वार के जो थोते बादर हैं वो क्या ऐसे ही घेर कर आते हैं, वो कभी भी बरसते नहीं हैं। और वो हमेशा क्या वो कहते हैं कि बादल जो हैं जब बरसते हैं तो वो घोरना सीखते हैं, लेकिन उनकी जो वो घोरने की आदत है वो नहीं जाती, इसलिए वो जो है जब वे खाली हो जाते हैं उनके अंदर का पानी जो है समाप्त हो जाता है
तो भी वो क्या घूरना नहीं भूलते। और वो क्या है, जब उनका समय बारिश पड़ने का समय ख़त्म हो जाता है तो वो क्वार के महीने में फिर भी ऐसे ही गुर्राते हैं जैसे उनके पास जब पानी था तब गुर्राते हैं। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जो धनी पुरुष होता है और जब वो निर्धन हो जाता है वो तब भी वही पिछली बातें करता है जब वो धनी था। जैसे उन्होंने बादलों की ऊपर बात कहकर कही है रहीमदास जी ने कि थोते बादल क्वार के, कि क्वार के थोते बादल क्यों कहे हैं, क्योंकि वो बादल जो हैं बरसकर खाली हो चुके हैं, लेकिन वो गुर्राते ऐसे ही हैं जैसे वो जब गुर्राते थे जब उनके अंदर पानी था। इसी तरह से उन्होंने धनी जो व्यक्ति हैं उनके बारे में कहा है कि वो तब उनका धन समाप्त हो जाता है तब भी वही बढ़ा चढ़ा कर बात कहते हैं, वैसे ही अपनी बनी ठनी बातें करते हैं जैसे वो जब उनके पास धन था और अपनी पिछली बातें की याद कर कर वैसे ही वचन देते रहते हैं। धरती की सी रीत है शीत धाम ओ मोह, जैसी परे सो सही रहे त्यों राहिम यह दे। जो रहीमदास जी हैं वो जो है धरती पर बात डालकर मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि जैसे हमारे पर विपत्ति पड़ती है, परिस्थिति पड़ती है, तो हम जो है उसी के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं, उतना ही कठोर मजबूत बना लेते हैं। कितनी भी बुरी विपत्ति हमारे ऊपर पड़ जाए, कितना भी बुरा समय हम पर आ जाए, लेकिन हम अपने शरीर को उसके लिए बना ही लेते हैं। जिस प्रकार धरती जो है वो कैसी है, जैसे जिस प्रकार धरती को भगवान ने रीत दी है कि जैसा उस पर समय पड़ता है, गर्मी पड़ो या सर्दी पड़ो, उसे सर्दी और गर्मी सहने के लिए वो अपने शरीर को अपनी धरती जो है अपने देह को वैसी ही बना लेती है। सर्दी जब सहन करती है तो ठंडी सहन करने के लिए वो अपने आप को शीत में ढाल लेती है, और जब गर्मी पड़ती है तो वो अपने आप को गर्मी के सीजन में अपने आप को तब्दील कर लेती है। इसी प्रकार जो है रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी जो शरीर है वो भी ऐसे ही है, वो भी गर्मी सर्दी को सहने के लिए अपने आप को अनुकूल बना लेता है। इसी प्रकार व्यक्ति भी हर परिस्थिति को ढालने के लिए अपने मन को मजबूत बना लेता है।